बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग जोन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो रियल एनालिसिस 2 की। ये वाला कोर्स जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस और इससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उसमें बीएस मैथ्स 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये वाली आउटलाइन कवर करवाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बीटा फंक्शंस की कन्वर्जेंस, गैमा फंक्शन की कन्वर्जेंस को कंप्लीट डिस्कस किया था। तो आज हम लोगों ने रिलेशनशिप शो करना है बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स और रियल एनालिसिस 2 की जो आउटलाइन है उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन के दरमियान। हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है कि हमारे पास बीटा एम ऑफ एन है वो किसके बराबर है, गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन के। ये हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है। ये रिलेशनशिप है बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन के और इसमें एम भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है एंड एन भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी एम और एन दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। बीटा एम ऑफ एन यानी बीटा फंक्शन इज इक्वल्स टू गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन और गामा एम प्लस एन। बाय द डेफिनेशन ऑफ अ गामा फंक्शन, आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने गामा फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि गामा ऑफ एन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन एंड डी ऑफ एक्स थी। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है इसकी वो क्या होती है, गामा ऑफ एन जेड की पावर एन जीरो से इन्फिनिटी ई और z इस टर्म के साथ एक्सपोनेंशियल में माइनस एक्स है, x के साथ टर्म z को मल्टीप्लाई किया, z ऑफ x की पावर n माइनस वन डी ऑफ x। ये जनरल फॉर्म है गामा फंक्शन की। तो गामा ऑफ n z की पावर किसके बराबर है, z की पावर n जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस z ऑफ x की पावर n माइनस वन एंड डी ऑफ x है। अब ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है और इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये वाली टर्म आके यूज़ होगी तो इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन डी ऑफ एक्स के बराबर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली इक्वेशन, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे किसके साथ, z की पावर m माइनस वन एंड e की पावर माइनस जेड, यानी दोनों साइड्स पे हम लोगों ने z की पावर m माइनस वन और e की पावर माइनस जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, किधर से किधर तक, जीरो से इन्फिनिटी तक। हम लोगों ने जीरो से इन्फिनिटी तक उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये है, गामा ऑफ एन इंटेग्रल हम लोगों ने किधर से किधर तक अप्लाई करना है, जीरो से इन्फिनिटी तक। ये इंटेग्रल जीरो से इन्फिनिटी तक और e की पावर माइनस जेड, ई की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन, जेड की पावर m माइनस वन डी ऑफ जेड, यानी हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी थी जीरो से इन्फिनिटी और किस चीज़ के साथ, उसमें फंक्शन क्या रखना था, e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस वन डी ऑफ जेड। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी यही करना है कि हम लोगों ने जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस वन और ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म डी ऑफ जेड। अब आपको पता है कि हमारे पास ये e की पावर माइनस जेड m माइनस एन है। अब आप देख सकते हैं इसकी जनरल फॉर्म में कि जस्ट यहाँ n था तो इसको गामा ऑफ n का नाम दिया है और इधर हमारे पास क्या है, m है और इस टर्म को हम लोग क्या देंगे, गामा ऑफ m का नाम देंगे, क्योंकि इसको देखिए हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट, अगर इधर x था ये डिफ्रेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू x और इधर क्या था n, इसलिए इसको गामा ऑफ n का नाम दे दिया। और यहाँ हमारे पास z है और डिफ्रेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट से, डी ऑफ z के, और यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, m है, तो इसको हम लोग गामा ऑफ m के, मतलब ये बेसिकली ये वैल्यू ही गामा ऑफ m की है। बस डिफरेंस इतना है कि उधर प्रीवियस में इधर n था और इधर m है, इसलिए इधर गामा ऑफ m लिख दिया। अब इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एंड दिस टर्म जीरो से इन्फिनिटी। अब एक एक्सपोनेंशियल ये वाली टर्म है और एक एक्सपोनेंशियल वाली ये वाली टर्म है। अब e की पावर माइनस जेड है और e की पावर माइनस जेड ऑफ एक्स है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, e की पावर माइनस जेड ऑफ एक्स, e की पावर अगर माइनस जेड इसमें से कॉमन निकालते हैं तो वन प्लस एक्स।
तो ई की पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स ये टर्म आ गई एक्सपोनेंशियल वाली। इसके बाद वाली जेड वाली टर्म देखिए, जेड ये वाला ये भी जेड है, एक जेड की टर्म में एम माइनस वन है और एक जेड की टर्म में एन है, तो जेड की टर्म एम प्लस एन माइनस वन। तो z की टर्म में हमारे पास क्या है m प्लस एन माइनस वन आ गया, क्योंकि बेस सेम से हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। बाकी हमारे पास x की पावर n माइनस वन डी ऑफ x और डी ऑफ z एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया। अब चेंज द ऑर्डर ऑफ आर इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। हमारे पास जो जीरो से इन्फिनिटी जो x की पावर n माइनस वन है ये विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है ना, तो x की पावर n माइनस वन और विद रिस्पेक्ट टू x उस टर्म को अलग कर लिया, और जो अंदर हमारे पास टर्म रह गई जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स एंड जेड की पावर m प्लस एन माइनस वन, ये विद रिस्पेक्ट टू किससे हो रही है z के, तो ये d वाली z अंडर टर्म है, क्योंकि ये वाली जो टर्म थी ये विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है और ये वाली टर्म विद रिस्पेक्ट टू z हो रही है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो टर्म है जेड एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई के लेट कर लिया। हमारे पास ये जो टर्म है पुट जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर है वाई के, और हम लोग जब जेड इधर ही रहेगा और ये एक्स प्लस वन इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हमारे पास हो जाएगा डिवाइड, जब दोनों साइड पे हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो इधर डी ऑफ जेड आ जाएगा, उधर हमारे पास क्या आ जाएगा डी ऑफ वाई टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं गामा ऑफ एन एम जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन और जेड की पावर एम प्लस एन माइनस वन डी ऑफ जेड और डी ऑफ एक्स की प्रीवियस ही टर्म है ये वाली इस टर्म को। अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने हमारे पास जो टर्म है z इंटू एक्स प्लस वाई, जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ये टर्म किसके बराबर है y के, तो ये माइनस तो एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा, लेकिन z इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर है y के, तो यहाँ हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी y आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो z टर्म है वो हमारे किसके बराबर है, z हमारे पास क्या है y इंटू एक्स प्लस, अब z टर्म है हमारे पास m प्लस एन माइनस वन, लेकिन जो z टर्म है वो हमारे पास किसके बराबर है y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन की होल पावर m प्लस एन माइनस वन। तो y की टर्म m प्लस एन माइनस वन सेपरेट हो जाएगी और x प्लस वन की टर्म m प्लस एन माइनस वन ये हमारे पास अलग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो d ऑफ z वाली टर्म है वो किसके बराबर है, d ऑफ y डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स और इंटीग्रेट बाई जो d ऑफ x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा इधर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो हमारे पास ये वाली जो टर्म थी ना z इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस को छोड़ के इतनी टर्म को हम लोगों ने ये लेट कर लिया कि z इंटू वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर है y के। जब y के बराबर है तो z की इधर से वैल्यू ने कहा है y इंटू वन प्लस एक्स, तो ये जस्ट हम लोगों ने क्या किया कि हम z इंटू एक्स प्लस वन वाई के बराबर है तो हम लोगों ने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया y पुट कर दिया, और z इंटू एम प्लस एन माइनस वन के z किसके बराबर है y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन के y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, y के ऊपर टर्म अलग कर ली और x प्लस वन के ऊपर टर्म अलग कर लिया, और d ऑफ z किसके इसके बराबर d ऑफ y और वन प्लस एक्स के बराबर है। अब x की पावर n माइनस वन, क्योंकि अब आप देख सकते हैं यहाँ भी वन प्लस एक्स है और यहाँ भी वन प्लस है, वन प्लस एक्स की पावर यहाँ भी वन प्लस एक्स है, वहाँ यहाँ भी m प्लस एन माइनस वन और वन प्लस एक्स। जब बेस सेम्स हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, m प्लस एन ये माइनस वन है और इसकी पावर वन है तो ये प्लस वन, ये वाली इसके साथ कैंसिल होगी, वन प्लस एक्स की पावर हमारे पास क्या रहेगी m प्लस एन आ गई, और ये जो हमारे पास वन प्लस एक्स की पावर m प्लस वन है ये टर्म हमारे पास किधर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x जितने भी विद रिस्पेक्ट टू x हो रहे हैं वो वाली टर्म सारी की सारी क्या हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, जो y के रिस्पेक्ट से हो रहे हैं उन टर्म्स को हम लोगों ने अंदर क्लोज किया। तो गामा ऑफ एन जीरो से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन की बराबर है, और ये वाली पूरी की टर्म हमारे पास किसके बराबर है m प्लस एन, क्यों, क्योंकि आप देखें हमारे पास टर्म क्या है जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, y की पावर m प्लस एन माइनस वन डी ऑफ y। जो हमारे पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, ये देखें, ये जो गामा फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास जब x था तो x के रिस्पेक्ट से हो रहा था, लेकिन इस टर्म में हमारे पास क्या है y है और किसके टर्म से हो रहा है, y के टर्म से। और यहाँ हमारे पास क्या था, जो यहाँ टर्म होती थी वो वाली हम लोग गामा ऑफ एन लिखते थे, यहाँ इस टर्म की जगह पे दो टर्म्स आ गए m प्लस एन माइनस वन, इसीलिए उस टर्म की जगह पे उसने क्या लिख दिया, गामा m प्लस एन डी ऑफ
एक्स आ गया। ये चीज़ इधर टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगी डिवाइड, और ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ये किसके बराबर है बीटा एम एंड एन के। इसका मतलब जो बीटा एम ऑफ एन है वो किसके बराबर है गामा ऑफ एन, गामा ऑफ एम और गामा ऑफ एम प्लस एन के बराबर है। एक दफ़ा मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेशनशिप कर रहे हैं बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन को। हम लोगों ने इस टर्म को प्रूव करवाना था। हमारे पास जो गामा फंक्शन है वो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी ऑफ एक्स के बराबर था, जिसकी जनरल फॉर्म थी वो ये वाली फॉर्म थी। z ऑफ n इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और एक्सपोनेंशियल की टर्म के साथ z मल्टीप्लाई हुआ है। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या होगी डिवाइड। जब ये इधर जाके डिवाइड होगी हमारे पास प्रीवियस ये वाली टर्म रहेगी, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम लोगों ने क्या करना है, एक तो 0 से इनफाइनाइट यानी 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट भी करना है और e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस 1 के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है। इधर भी और इधर भी हम लोगों ने क्या कर दी, इंटीग्रेशन अप्लाई की। ये वाली टर्म एज इट इज़ की एज इट इज़ है, बस यहाँ m था n था तो गामा ऑफ n लिखा, इधर m था और गामा ऑफ m लिख दिया। अब इनकी इन इंटीग्रेशन को इकट्ठा करके जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स थी उनकी बेसिस सेम, उनको पावर्स को ऐड कर लिया, z वाली टर्म्स को ऐड कर लिया और ये वाली टर्म ऐड गई। इसमें से जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x टर्म थी x की पावर n माइनस 1, उन टर्म को बाहर निकाल लिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x, और जो विद रिस्पेक्ट टू z हो रही थी उन टर्म्स को हम लोगों ने किधर लिखा, अंदर। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ये जो टर्म है z इंटू 1 प्लस एक्स, सिर्फ ये वाली टर्म को हम लोगों ने लेट कर लिया, ये किसके बराबर है y के बराबर। z इधर ही रहा और x प्लस 1 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, और जब इसका डेरिवेटिव लिया तो d ऑफ z आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया d ऑफ y आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये z इंटू एक्स प्लस 1 है, ये किसके बराबर है y के, तो इधर माइनस एज इट इज़ का एज इट इज़ ये वाली टर्म किसके बराबर आ गई y के, और z टर्म किसके बराबर है y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 के, y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 के। तो जब हम लोग z की जगह पे y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 रखेंगे तो y की टर्म पे भी m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा और इसकी टर्म पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स बेस सेम्स है और इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड। जब इनकी बेस सेम्स थी इसकी पावर क्या थी 1, जब इसकी पावर में ऐड हुई तो प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए, m प्लस n आ गए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x था इसलिए इस टर्म को हम लोगों ने बाहर लिख दिया। अब ये सेम जो हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, e की पावर माइनस y इंटू एम प्लस n माइनस 1 और इंटीग्रेट गामा की डेफिनेशन में इंटीग्रेट 0 टू x हो गया, और जो इधर टर्म होती है उसके रिस्पेक्ट से इधर क्या होता है डिफरेंशिएट होता है। और ये वाली जो हमारे पास टर्म होती है, इधर हमारे पास एक टर्म होती है वो माइनस m, अगर यहाँ y की पावर में n माइनस 1 होता तो गामा ऑफ n लिखना था, अगर y की पावर में m माइनस 1 होता था गामा ऑफ m, लेकिन इधर पावर में m प्लस n है और इधर हमारे पास क्या आएगा गामा m प्लस n आएगा। जब ये टर्म इधर आ गई ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म उधर जाके डिवाइड होगी और ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसका फार्मूला है, बीटा ऑफ फंक्शन का फार्मूला है, और ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई। होप सो आप लोगों को वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।